वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया याद करवाएंगे और संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ आपके दिमाग में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी चिपका देंगे, याद हो जाएगी। और बोर्ड के एग्जामिनेशन में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी भी आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। भाई ध्यान से देख लो इस एक्सपेरिमेंट को, सोने में कुछ नहीं रखा। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे भैया? सबसे पहले प्रयोग, जिसको कहते हैं प्रयोग या क्रियाकलाप है, वो करेंगे यहाँ पर। और कैसे करेंगे? एक लेते हैं बीकर। क्या लेते हैं बच्चा? एक बीकर लेते हैं। ये मैंने ले लिया बीकर और आप पढ़ो टिक कर। बीकर ले लिया। इसको क्या कहते हैं बच्चा? बीकर। बीकर हो गया। एक बीकर में क्या करते हैं भाई? बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं। क्या लेते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। और गांव में इस बिना बुझा हुआ जो चूना है इसको कहते हैं बच्चा कड़ी। क्या कहते हैं? कड़ी कहते हैं। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना क्या है? कड़ी। बिना बुझा हुआ चूना ले लिया बच्चा। एक बीकर लिया अपन ने और उसमें क्या ले लिया? बिना बुझा हुआ चूना या कड़ी ले ली। भाई मार्केट में मिल जाती है, कड़ी का भट्टा होता है, वहाँ पर मिल जाती है। बीकर में लेने के बाद इसमें धीरे धीरे अपन क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं। पानी मिलाते हैं, धीरे धीरे डालेंगे, तेज मत डालना भाई, रिएक्शन जो है ना वो होती है। इसमें पानी डालते हैं भैया। पानी डाल दिया। जब इसमें अपन ने पानी डाला, पानी डालने के बाद इसको अपन टच करके देखते हैं। टच जैसे इसको करेंगे तो ये जो बीकर जो होता है ना वह गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? बीकर जो होता है, बीकर को जैसे ही अपन ने टच किया तो बीकर हो गया बच्चा गर्म हो गया। ये तो अपना प्रयोग हो गया। प्रयोग क्या किया? प्रयोग देख लो पहले। प्रयोग में क्या किया अपन ने? एक बीकर लिया। एक बीकर लेते हैं, लिख लेंगे इस बात को, समझ लेंगे। एक बीकर लेते हैं, ले लिया भाई। उसमें कुछ मात्रा में बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं। बिना बुझा हुआ चूना ले लिया। ठीक है। फिर क्या किया? इसमें धीरे धीरे पानी मिलाते हैं, पानी डालते हैं। ये बुझा हुआ चूना जो भी लिया है आपने वो डूब जाए। ठीक है, पानी डाल दिया भैया। अब प्रेक्षण, प्रयोग के बाद क्या होता है बच्चा? प्रेक्षण होता है। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपको दिखाई देता है ना उसको हम कहते हैं प्रेक्षण। तो क्या लिखेंगे यहां पर? हम देखते हैं कि क्या देखते हैं भैया कि पानी जो होता है, पानी थोड़ा थोड़ा उबलने सा लग जाता है। ठीक है। और जैसे ही हम इस बीकर को स्पर्श करते हैं तो क्या होता है? बीकर गर्म हो जाता है। तो दो बातें समझ में आई आपको। बीकर क्या हो जाता है? हम स्पर्श करते हैं तो बीकर गर्म हो जाता है। बीकर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये देखिए भाई, ये क्रियाकलाप अपन ने कर लिया है। एक बीकर ले लिया, इसमें बिना बुझा हुआ चूना ले लिया, इसके ऊपर धीरे धीरे अपन ने पानी डाला तो बीकर क्या हो गया बच्चा? गर्म हो गया। ठीक है। अब अपने को क्या ध्यान में रखना है? अपने को ध्यान में रखना है भाई सर, ये बिना बुझा हुआ चूना या फिर कड़ी क्या होती है साइंस में? ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना इसका सामान्य नाम हो गया। कड़ी जो होती है ये भी इसका सामान्य नाम हो गया। लेकिन विज्ञान में इसको क्या कहते हैं बच्चा? विज्ञान में इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आपने लिख लिया होगा कैल्शियम ऑक्साइड। लिख लिया बच्चा? अब इस कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चा? CaO। ठीक है, CaO। अब दिमाग में प्रश्न आता है कि इसमें से ये ऊष्मा आई कहाँ से?
ये गर्म कैसे हो गया बीकर? तो बच्चा इसमें एक अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई? इसमें अभिक्रिया हुई बिना बुझा हुआ चूना। देखो पहले शब्द समीकरण लिखेंगे, बिना बुझा चूना लिख देता हूं, आप लिख लेना बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ चूना जो है किसके साथ रिएक्ट करता है? पानी के साथ। पानी के साथ रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, तो क्या प्राप्त होता है बच्चा? बिना बुझा हुआ चूना था और बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और साथ में बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया, साथ में क्या निकलती है बच्चा? ऊष्मा निकलती है। कौन सी क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो आज की क्लास में एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं। मतलब संयोजन अभिक्रिया भी आपको याद होगी और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी याद होगी। एक उदाहरण है दोनों का सॉरी, एक तो संयोजन अभिक्रिया का और एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। और भी बहुत सारे प्रश्न जो बोर्ड की एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनकी चर्चा इस टॉपिक में से करेंगे। देखिए, बिना बुझा हुआ चूना जो है इसका आप देखो सूत्र आपको पता होना चाहिए, आता है एग्जाम में, मैंने कहा था ना CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना। अब रासायनिक समीकरण लिखेंगे इसका। CaO क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। फिर पानी, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। तो दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा सर बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है? तो ये हो गया बच्चा CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस ऊष्मा। ठीक है, प्लस क्या हो गया? ऊष्मा हो गई। तो ये संयोजन अभिक्रिया का समीकरण हुआ। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वह जल के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब बिना बुझा हुआ चूना जो है उसका रासायनिक नाम क्या हो गया बच्चा? रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। और बुझा हुआ चूना जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम। यह बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया बच्चा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसका नाम है? बुझा हुआ चूना। सूत्र क्या है? CaOH2। पूछते हैं 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों का सही हो जाएगा बोर्ड की एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब इस समीकरण को संतुलित कर लीजिए बच्चा। यहां कैल्शियम जो है, कैल्शियम का कितने परमाणु है? 1। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 2। और इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 हैं। इधर देखिए कैल्शियम का कितना है? कैल्शियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु। इसका मतलब क्या है? यह समीकरण ऑलरेडी क्या है बच्चा? बैलेंस्ड है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखिए हुआ क्या, इधर 2 क्रियाकारक हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा जल। बिना बुझा हुआ चूना और पानी, ये दोनों मिलकर के एक ही चीज बनाते हैं। क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में ऊष्मा बाहर निकालते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चा? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया। अब इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि परिभाषा एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन अब आपको बताएंगे, समझ में आ गया होगा ये टॉपिक आपको। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक
मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाएं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषाएं मैंने पहले भी बता चुका हूं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, अब आपको समझा भी दिया है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करें तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल भी अगर आपको यहाँ लिखना पड़े तो दोबारा लिख दीजिए आप, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वैसे, उनकी भी चर्चा करेंगे। देखो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पली ग्रेंशिया इजी। एग्जाम्पल पहला क्या है? CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस। दो अभिकारक आपस में मिलते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया हो गई। दूसरा C, कार्बन जो है उसका दहन, कार्बन का दहन करेंगे तो क्या होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो C प्लस O2, ठीक है, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यह भी क्या है बच्चा? संयोजन अभिक्रिया है। तीसरा H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 जो है ये मिलकर के H2O जल बना लें तो इसको भी हम क्या कहेंगे बच्चा? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये तीन एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपने क्या देखा कि जब बीकर में बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके ऊपर धीरे धीरे पानी डालते हैं तो वह बीकर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बाहर निकलती है बच्चा? ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद भी बने और उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकले, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यह एग्जाम्पल जो है कैल्शियम ऑक्साइड, जो बिना बुझे हुए चूना और जल वाला एग्जाम्पल आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं। क्या परिभाषा हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की? देख लीजिए, लिख देते हैं भैया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिख लो फटाफट। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया परिभाषा क्या हो जाएगी? लिखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, प्रोडक्ट, उत्पाद, उत्पाद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोडक्ट भी कहते हैं। थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी छांट लिया करो। उत्पाद या उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद तो बनता ही है कोई ना कोई चीज़। जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनाते हैं, कोई ना कोई उत्पाद तो बनाते हैं, कोई ना कोई नया पदार्थ तो बनाते ही हैं। साथ में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या बना निकालते हैं भैया? ऊष्मा भी बाहर निकालते हैं। ऊष्मा भी उत्सर्जित करते हैं। उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के भी उदाहरण पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल्स बताइए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला तो आपको मैंने बता ही दिया, कौन सा भी? पहला उदाहरण है CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। समझ गए? प्राकृतिक गैस कौन सी होती है बच्चा? प्राकृतिक गैस
ठीक है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मेथेन। और मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या सूत्र होता है? CH4। आपको पता है मेथेन जो है वह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह आपके अगले चैप्टर में आएगा, तीसरा चौथा चैप्टर है ना, उसमें आएगा एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। तो एल्केन श्रेणी जो है उसका प्रथम सदस्य कौन सा है? मेथेन। उसका सरलतम सदस्य कौन सा है? मेथेन है, CH4। इसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल निकलता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। समझ गए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊष्मा बाहर निकलती है। इसलिए प्राकृतिक गैस का दहन भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा महत्वपूर्ण एक और पॉइंट जो है वह है कौन सा बच्चा? तीसरा एग्जाम्पल है कंपोस्ट खाद का बनना। कंपोस्ट खाद का बनना। कंपोस्ट खाद का मतलब जब हम जो जंतु व पादप अपशिष्ट जो होते हैं, जैसे गाँव में ज़्यादातर, उनको अपन एक गड्ढे में डालते हैं ना, तो वहाँ सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनमें जो क्रिया होती है जिससे वह कंपोस्ट खाद में बदल जाता है वह खाद, और उसमें क्या है? उसमें भी ऊष्मा बाहर निकलती है। तो कंपोस्ट खाद का बनना भी जो होता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है वह एग्जाम्पल है श्वसन। अपन जो सांस लेते हैं श्वसन, वह भी क्या है? श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी क्या है? ऊष्माक्षेपी। कौन सी? ऊष्माक्षेपी। क्योंकि ऊष्माक्षेपी, श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आप लोगों से आता है प्रश्न, यहाँ 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। आप लोगों से पूछ लेते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्यों? क्या प्रश्न पूछते हैं? क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है बच्चा? क्वेश्चन बनता है श्वसन को ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षय गलत लिख दिया है बच्चा, सही करते हैं इसको। श्वसन को ऐसा आएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो कारण क्या है? इसको 2 लाइनों में देखिए। पहले तो इसका आंसर लिख लीजिए, फिर इसको समझा देंगे। आंसर क्या है? क्योंकि, यहां से देखिए आप, क्योंकि क्या करते हैं हम? क्योंकि श्वसन में हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। क्योंकि, तो पहली लाइन वही लिख दो, क्योंकि श्वसन में हम O2 गैस ग्रहण करते हैं। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही याद हो जाता है। क्योंकि श्वसन में हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? O2 गैस ग्रहण करते हैं। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? O2 गैस ग्रहण करते हैं। किसमें? श्वसन में। ठीक है। दूसरा, यह गैस क्या करती है? यह गैस कहाँ पर चली जाती है? यह गैस कोशिकाओं में जाकर कोशिकाओं में चली जाती है बच्चा। कहाँ पर? शरीर की प्रत्येक कोशिका। अपना शरीर जो है कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिका जो होती है ना, वह ही जीवन की मूलभूत इकाई होती है। तो इस कोशिका में यह गैस कोशिकाओं में चली जाती है। कोशिकाओं में जाकर यह गैस कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज का विखंडन करती है। ग्लूकोज कहाँ से आता है? अपने खाने से ग्लूकोज का विखंडन कर देती है। प्रश्न बन जाए भाई, ग्लूकोज का विखंडन करने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या काम करती है? ग्लूकोज का विखंडन कर देती है। यह गैस कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज का विखंडन कर देती है। ठीक है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है बता? इससे जिसके कारण क्या बनता है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है, H2O बनता है, तथा ऊर्जा मिलती है। अपने शरीर को जो भी हम कार्य कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आपकी आंखें खुली हैं, आपके सांस चल रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो वो सारी ऊर्जा जो है आपको जिंदा रख रही है, वह किसके कारण आ रही है? ग्लूकोज के विखंडन के कारण आ रही है।
ठीक है। और ग्लूकोज का विखंडन कौन सी गैस कर रही है? ऑक्सीजन गैस कर रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों तो उत्पाद बन जाते हैं, साथ में ऊर्जा या ऊष्मा भी अपने शरीर को मिलती है, अपना शरीर गर्म रहता है। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि श्वसन में जो ऑक्सीजन गैस हमने ली है वह प्रत्येक कोशिका में जाकर ग्लूकोज का विखंडन करती है, और ग्लूकोज के विखंडन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड व जल तो उत्पाद बनते हैं, साथ में ऊर्जा या ऊष्मा भी बाहर निकलती है, जिससे अपना शरीर जो है उसका टेम्परेचर बना रहता है, अपने शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। इसलिए हम श्वसन को क्या कहते हैं बच्चा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 3 पॉइंट अगर आपको याद हैं तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब अभिक्रिया भी आप लिख लीजिए इसकी कि क्या होता है श्वसन में? ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये समीकरण हो गया, रासायनिक समीकरण लिखिए तो समीकरण लिख देना, प्लस O2, यह आपस में क्रिया करती है। तो देखो ग्लूकोज का सूत्र है बच्चा, याद रखेंगे, C6H12O6। इसका विखंडन होता है ऑक्सीजन के द्वारा, और ऑक्सीजन से विखंडन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, 6CO2 6H2O 6O2 प्लस ऊर्जा या ऊष्मा। ठीक है, ऊर्जा या ऊष्मा भी बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड व जल बन रहे हैं, साथ में ऊर्जा भी बाहर निकल रही है, ऊष्मा भी बाहर निकल रही है। इसलिए श्वसन को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना बच्चा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कई प्रकार के प्रश्न आप लोगों से बने हैं। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान में रखना है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, आपको ध्यान में रखना है बिना भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम व सूत्र, आपको ध्यान में रखना है भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम व सूत्र, आपको ध्यान में रखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण। पहला उदाहरण हो गया कैल्शियम ऑक्साइड व जल के साथ अभिक्रिया, दूसरा उदाहरण हो गया मेथेन या प्राकृतिक गैस का दहन, तीसरा उदाहरण हो गया कंपोस्ट खाद का बनना, चौथा उदाहरण हो गया श्वसन। ठीक है, अब एक और लास्ट का प्रश्न आपको ध्यान में रखना है बच्चा, कौन सा? कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज की क्लास के। तो कैसे लगे आपको प्रश्न और कैसे लगी आज की क्लास? अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करें, पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।